ओ भाई, आखिर थालापति विजय के साथ में ये क्या हो रहा है। उनकी पर्सनल लाइफ तो पिछले काफी लंबे समय से प्रॉब्लम में चल रही थी, लेकिन अब उनकी काफी लंबे समय से सेंसर में अटकी हुई फिल्म जननायकन ऑनलाइन HD प्रिंट में लीक हो गई है और सेंसर बोर्ड से अभी इसको कोई भी सर्टिफिकेट दिया नहीं गया है और न ही इसको सेंसर बोर्ड से पास किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म कई वेबसाइट पर HD प्रिंट में अवेलेबल हो गई है और कई लोगों ने तो इसको देख भी लिया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। थालापति विजय की फिल्में ओपनिंग लगभग 100 करोड़ प्लस लेती हैं और उनकी फिल्म जननायकन तो एक मच अवेटेड फिल्म थी और ये उनके करियर की आखिरी फिल्म होने वाली थी। इसके बाद वो किसी भी फिल्म में काम नहीं करने वाले थे। जो फिल्म पहले 9 जनवरी को प्रभास की द राजा साहब के साथ में क्लैश होने वाली थी, लेकिन एन मौके पर ही सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको पास नहीं किया गया और फिल्म की रिलीज डेट आगे ही बढ़ती रही। और जनवरी से लेकर अभी तक लगभग 4 महीने हो गए हैं, फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास नहीं किया गया है, ये वहीं पर अटकी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म आखिर इंटरनेट पर फुल HD प्रिंट में लीक कैसे हो गई है। आपको बता दें कि KBN प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी है, लेकिन अब इसके ऑनलाइन लीक होने की वजह से फिल्म को बहुत घाटा हो गया है। जहां कई लोग इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि आखिर फिल्म का ऐसा क्या सब्जेक्ट है जो इतने लंबे समय से ये फिल्म सेंसर बोर्ड में अटकी हुई है। तो बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म ऑलरेडी देख भी ली है, जबकि पहले अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि इस फिल्म की ओपनिंग कम से कम 200 करोड़ प्लस होगी। लेकिन अब इसके लीक हो जाने की वजह से फिल्म को बहुत बड़ा लॉस हो गया है और कम से कम ये लॉस मेकर्स को 1000 करोड़ रुपए का होने वाला है। तो आखिर इस लॉस की भरपाई कौन करेगा, फिल्म का प्रोडक्शन हाउस या फिर सेंसर बोर्ड या फिर गवर्नमेंट? क्योंकि इतने लंबे समय तक फिल्म को सेंसर बोर्ड में अटका कर रखा गया है और ये फिल्म एक मच अवेटेड फिल्म थी, तो इस वजह से ये फिल्म कहीं ना कहीं से लीक भी हो गई है, जो थालापति विजय के लिए और फिल्म के मेकर्स के लिए एक बहुत बुरी खबर है। हालांकि जब से इसके मेकर्स को इसके ऑनलाइन लीक होने का पता चला है तो तुरंत इसके मेकर्स एक्टिव हुए और उन्होंने पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई और साइबर पुलिस ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि कई लोगों के खिलाफ तो गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है और कुछ लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन एक बार जब कोई चीज इंटरनेट पर लीक हो जाती है तो इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर इसको लीक किसने किया है। तुरंत इसकी कई जगह पर लिंक शेयर कर दी जाती हैं और कई लोग तो इसको डाउनलोड करके भी रख लेते हैं। तो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो इंटरनेट पर एक बार लीक हुई चीज को पूरी तरह से हटा पाना या पूरी तरह से उसके ऊपर कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी इसके मेकर्स ने और साइबर पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जहां इसके मेकर्स का और साइबर पुलिस का ये कहना है कि अगर किसी भी वेबसाइट पर ये फिल्म देखने के लिए मिलेगी तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। जहां तक कि कोई भी अपने मोबाइल में इसके इलीगल प्रिंट में भी देखता हुआ नजर आया तो उसके ऊपर भी केस होगा। तो अगर आपके पास में ऐसी कोई लिंक अवेलेबल है या अपने मोबाइल फोन में आपने रखी हुई है तो उसको तुरंत हटा दें। तो ये पूरी तरह से इलीगल है और कई सालों की मेहनत और पैसा लगाकर इसको बनाया गया है, तो इसका भी आप ध्यान दीजिए। तो जहां एक तरफ इसके मेकर्स इस बारे में ये सारे एक्शन ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी कहना है कि ये फिल्म सेंसर बोर्ड में अटकी हुई थी और ये फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही थी। इस वजह से थालापति विजय ने खुद इस फिल्म को जानबूझकर लीक करवा दिया है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में तमिलनाडु के इलेक्शंस आने वाले हैं और कहा जा रहा है कि फिल्म का सब्जेक्ट और थीम भी कुछ ऐसी है जो कि थालापति विजय के पॉलिटिकल करियर की नींव रखेगा। तो कहीं ना कहीं थालापति विजय भी ये चाहते थे कि ये फिल्म उनके चुनाव के पहले ही रिलीज हो जाए। तो कई लोग इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि फिल्म के मेकर्स और थालापति विजय ने इस फिल्म को जानबूझकर इंटरनेट पर लीक करवाया है। खैर, अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बारे में तो हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि फिल्म का सब्जेक्ट काफी पॉलिटिकल था और इसमें कई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें भी रखी गई थीं, जिसकी वजह से ये फिल्म इतने लंबे समय तक सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेट के लिए अटकी रही है। नहीं तो फिल्मों को जनरली इतना लंबा समय सर्टिफिकेट के लिए लगता ही नहीं है। और अगर थालापति विजय तमिलनाडु इलेक्शंस में चुनाव जीत जाते हैं और वहां के CM बन जाते हैं तो एक फिल्म की कुर्बानी ही सही, फिर भले ही ये फिल्म पैसे कमाए या ना कमाए, उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फिल्म बहुत सारे लोग देख चुके होंगे। तो इसका फर्क उनके तमिलनाडु इलेक्शंस के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो भाई, कहीं ना कहीं ये मामला काफी पेचीदा हो गया है और कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, इसको समझ पाना आसान नहीं है। खैर, जननायकन के मेकर्स जिस तरह से ऑनलाइन फिल्म को डाउनलोड करने वालों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जैसे ये फिल्म किसी ने धोखे से लीक की है। फिल्म के मेकर्स ने तो इसको लीक नहीं किया होगा। इसके मेकर्स का साफ साफ ये कहना है कि अगर किसी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर, अपने ट्विटर हैंडल पर या यूट्यूब पर फिल्म की कुछ क्लिप्स या कुछ भी सीन अपलोड किए तो उसके खिलाफ तुरंत केस किया जाएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है।
खैर, फिल्म जननायकन के इस तरह से इंटरनेट पर इलीगली लीक हो जाने के बाद में कई एक्टर्स ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, जिनमें रजनीकांत, कमल हसन और जाने माने डायरेक्टर AR मुरुगदॉस जैसे कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स शामिल हैं, जहां इन सब ने इस मामले में अपनी चिंता व्यक्त की है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जहां रजनीकांत ने ऐसे संगठनों और ऐसे दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे कि भविष्य में वो कभी ऐसा किसी और फिल्म के साथ में ना कर पाएं। तो वहीं इस बारे में कमल हसन ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि ये फिल्म का फेलियर नहीं बल्कि सिस्टम का फेलियर है। एक फिल्म सेंसर बोर्ड में इतने लंबे समय तक अटकी पड़ी है, इसी की वजह से इसने कहीं ना कहीं पायरेसी को पनपने की जगह दी है और इस तरह की पायरेसी सीधे कला और कलाकारों के ऊपर हमला है। और कमल हसन ने सच्चे सिनेमा प्रेमियों से ये अपील की है कि वे फिल्म रिलीज होने के बाद इसे सिनेमा घरों में कानूनी रूप से देखकर ही इसका समर्थन करें। तो वहीं फिल्म गजनी के डायरेक्टर AR मुरुगदॉस ने भी इसका विरोध किया है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि फिल्म कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है। इसका बजट तकरीबन 400 से 500 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया है, जो कि थालापति विजय के करियर की मच अवेटेड और मच एंटीसिपेटेड फिल्म थी। और लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड इसलिए भी थे क्योंकि इसके बाद थालापति विजय तमिलनाडु के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जाने माने डायरेक्टर H विनोद ने फिल्म का डायरेक्शन किया है और ये काफी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर बनी है, जिसमें थालापति विजय के अलावा पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, प्रिया मनी, नसार और सुनील जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। और ये फिल्म मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि इतनी बड़ी फिल्म आखिर ऑनलाइन लीक कैसे हो गई है। और नतीजा ये हो रहा है कि भले ही अब फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो, लेकिन फिल्म के कलेक्शंस के ऊपर फर्क बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो थालापति विजय के ग्रह कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले ही उनकी पत्नी के साथ में उनके डिवोर्स की कई खबरें सामने आई और उनका जानी मानी एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन के साथ में कई बार नाम जोड़ा गया और ये दोनों हमें कई बार साथ में नजर भी आए हैं, जिसको लेकर भी थालापति विजय को कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को त्रिशा के लिए छोड़ दिया है। खैर, ये थालापति विजय की पर्सनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ में आखिर वो क्या करते हैं, उनके साथ में क्या चीजें हुई हैं, इसके बारे में हम कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस मामले में हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। लेकिन इसके बावजूद अब उनकी ये फिल्म पूरी HD प्रिंट में ऑनलाइन लीक हो गई है, ये जरूर विचार करने योग्य है। और मैं खुद ऐसा मानता हूं कि जिसने भी ये काम किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कितना भी कुछ हो जाएगा, आप ये मानो कि फिल्म का 50% बिजनेस तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। नहीं तो पहले ये फिल्म थिएटर में बम्पर कमाई करने वाली थी, उसके बाद में OTT पर भी इसको बड़ी डील मिलने वाली थी। तो अब ना तो ये फिल्म उतने पैसे थिएटर में कमा पाएगी और ना ही OTT पर इसको कोई डील मिल पाएगी। और मुझे लगता है कि इंडियन सिनेमा में अभी तक हुई ये सबसे बड़ी लीक मानी जाएगी और ये पूरी तरह से सिस्टम का ही फेलियर है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि आखिर फिल्म को लीक किसने किया होगा? क्या खुद थालापति विजय और इसके मेकर्स ने जानबूझकर इसको लीक किया है, या फिर सेंसर बोर्ड में ये फिल्म इतने लंबे समय से अटकी पड़ी है तो वहां से किसी न किसी तरीके से ये फिल्म लीक हुई है? हमें इस बारे में अपनी राय और अपने विचार जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।